हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा परवीन सूद। कौन? परवीन सूद। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों सारे। अगला है हमारा, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। तो रवि कन्नन है। कौन है? रवि कन्नन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपए की राशि प्रदान करती है, लेकिन वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिवीजन जरूर करेंगे। जीके के क्वेश्चंस कैसे भी उठा के पूछे जा सकते हैं। अब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। मोस्ट मार्क क्वेश्चन है, नकल विरोधी कानून 2023 किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया। उत्तराखंड। अगला है हमारा, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो माधुरी पटेल को। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो प्रियन सेन ने जीता है। वहाँ फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो सेनिस पलासियोस ने। ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन है, रिवीजन जरूर करेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर पैगी मोहन को। किसे? पैगी मोहन को। अगला है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। तो रिकी केज हैं। सुपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट देख लेंगे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में। आगे देखेंगे, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 126वें स्थान पर। किस स्थान पर? 126वें स्थान पर। अगला है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो 67वां स्थान। कौन सा? 67वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 127वें स्थान पर। जिस भी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे करंट में उठाते हैं, पूरी तरह से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लोग सूचकांक यानी इंडेक्स के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिए हैं पूरी तरह से, जो जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। अगला है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। नोवाक जोकोविच ने। अब खेल जगत को सॉल्व किए, इससे पहले हम लोग पुरस्कारों को सॉल्व किए थे। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता। यानी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 व ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 दोनों का पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला है, विंबलडन ओपन 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। ध्यान रखेंगे, आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, एक बात मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, अपने एग्जाम का ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। आपके जो पाठ्यक्रम हैं, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें।
हो सके तो अभी भी समय है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप प्रिपरेशन कीजिए, आप अपने सभी टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। आप ऐसा ना करें किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, उसके बाद किसी भी वीडियोस को आप देखें, देखते रह जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अपने फोकस नहीं किए हुए। पॉलिटी पढ़ें, बस केवल पॉलिटी उठाएं, हिस्ट्री पढ़ें, केवल हिस्ट्री पढ़ें। एक टॉपिक पढ़ने से थोड़ी काम बनेगा। जितने टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं सभी को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। किस स्थान पर? 161वें स्थान पर। सारे क्वेश्चन ये आपके ट्रेंड में, आपके लेवल में हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनो को। और लास्ट क्वेश्चन जो करंट का है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कंटिन्यू ये दोस्तों टॉप पे बना हुआ है। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पहले पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के भी पूछे जाते हैं, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग दोस्तों मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सारे टॉपिक को पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करके ये पीडीएफ क्लियर किया गया है। इतना दमखम इसमें लगा दिया गया है दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, एक बार फिर रिवीजन करते हैं, तो आप अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपका मैथ और रीजनिंग बचता है, ऑलरेडी उनके वीडियोस देख लेते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। बाकी हमारा SSC GD, बिहार SSC और UPPSC RO का भी PDF लगा हुआ है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारा, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यानी भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है। अब भूगोल से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके लेवल में है क्वेश्चंस, जहाँ जहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों कवर करने का प्रयास किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी हिमालय की? शिवालिक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या कह लीजिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। अगला है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और हम किस नाम से जाना जाता है? को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, किस पर्वतीय स्थल को, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। अगला, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। एक साथ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये घुमा घुमा के पूछा जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां दोस्तों, तीनों की तीनों मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। किस में दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से। अगला क्वेश्चन हमारा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो भी दोस्तों काली मिट्टी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा, उत्तर पूर्वी, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु का तटीय भाग है। लौटते हुए मानसून के नाम से इसे भी जाना जाता है, इसलिए मैं रिवीजन के लिए बोलता रहता हूँ। आगे चलिएगा, और बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उनका दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास कीजिए। आप प्रिंट आउट उनका निकलवाइए, पंच करवाइए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, पुनः एक बार रिवीजन करते हैं तो कम से कम समय में अच्छे खासे ढंग से आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिप्परा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? छिप्परा नदी के तट पर। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? बार बार पूछा था, तो ये अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है तो देवप्रयाग है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो टॉपिक उठाया जा रहा है दोस्तों अब ये अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व से जो क्वेश्चंस बनते हैं हाईलाइटेड हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उनको यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहले बांधवगढ़ देखा, उसके बाद सुंदरबन देखा, अब क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ये स्ट्रेटजी होती है दोस्तों सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन अगर हम दोस्तों विकल्प बना बना के डालें कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस केवल समय टेकिंग रहेगा। आप 8 घंटे 10 घंटे एक सीरीज में दे देंगे ऐसे में, क्योंकि एक सीरीज में हमारे यानी एक सेट में हमारे कम से कम 500 वीडियो क्वेश्चंस बनेंगे। अब 520 क्वेश्चंस देखने के लिए आपको दोस्तों 500 मिनट भी चाहिए। 500 मिनट के लिए 5-6 घंटे आप लोगों को होना चाहिए, 8 घंटे होने चाहिए, और कोई मतलब नहीं निकलेगा, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आप किस स्ट्रेटजी के साथ अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन भी ना हो और सहजता और सरलता पूर्वक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद हो सके। इसलिए पीडीएफ को पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। डायरेक्ट देखेंगे, कोई ऑप्शन नहीं देंगे इसमें। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। इतना कंप्लीट रखेंगे तो ना आपके क्वेश्चन यहाँ से मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे या किस लिए फेमस है? तो कोयला क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहां से, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1773 में। सुपर क्वेश्चन है, क्वालिटी से आया हुआ है। अब इस टॉपिक से जितने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनते हैं आपके लेवल में, आपके ट्रेंड में, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में, पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रयास किया गया है। जो और क्वेश्चंस रह जाते हैं और रिवीजन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों करते रहते हैं, जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे ईस्वी के साथ साथ डेट को भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था डेट से। अगर इसमें मेंशन किया गया है वीडियो में या पीडीएफ में, तो इसका एक मतलब है कि क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, इसलिए डाला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष आप लोग जानते हैं, जो कि हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था ये आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसी स्ट्रेटजी ना रखिए आप किसी भी वीडियोस के देख लें, बस केवल देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं कुछ मालूम नहीं, कभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, कभी पॉलिटी कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, सारे पाठ्यक्रम पर फोकस रखिए। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन पे कमेंट बोला जाता है, इसलिए जुड़ने का प्रयास कीजिए और कमेंट कर लिए। आप लोग करते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से उस क्वेश्चन से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए। तो दोस्तों जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चंस को स्ट्रेटजी लेकर चलिए कि हमारे कहाँ से रेडी हो रहे हैं, कहाँ से नहीं हो रहे, कितने समय बचे हुए हैं, कितना हमें रिवीजन करना है, इन सब पर फोकस रखने का प्रयास करें। तो हमने पूछा दोस्तों आप लोगों से कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हुआ, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। तीनों सुपर हैं, एक साथ डाल दिए गए हैं, मूल अधिकार, समवर्ती सूची और एकल नागरिकता। अगला देखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में है। अब आर्टिकल से शुरू हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। सारे सुपर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हाल ही में हुआ, देख लीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि पूछा नहीं गया है और रिपीट भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता कांड, जिस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने शुरू किए हैं, ये भी 5 से 7 बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ है, पूछा गया है, आप लोग दोस्तों मिला सकते हैं। क्वेश्चन है, अस्पृश्यता कांड
का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में है। सारे क्वेश्चन आपके लेवल में हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा था, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो किससे है? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ये भी इसी से रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। डायरेक्टली ये पूछा जाता है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये सारे पूछे भी गए और रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। जितने मोस्ट आर्टिकल्स हैं एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है जो कि 1987 में किया गया था। अगला है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन है जो कि 1978 में किया गया था। कब? 78 में। ध्यान रखेंगे आप लोग, मूल अधिकार से क्वेश्चन था लास्ट वाला, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है। तो ये थे दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, आप संपर्क कर सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण पुस्तकों से क्वेश्चन उठाया गया दोस्तों। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर करने का प्रयास किया गया। प्राचीन पुस्तकों के नाम हैं, बार बार आपके वनडे एग्जाम्स में रन करते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण पुस्तकें, यानी उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। चलिए पहला क्या है दोस्तों? नेचुरल हिस्ट्री। ध्यान देंगे आप लोग, फिल नहीं, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी टॉपिक को, चाहे दोस्तों हमारे इतिहास से संबंधित हो, हिंदी से संबंधित बुक्स हो या दोस्तों साइंस से संबंधित बुक्स हो, सबको कवर करने हैं हम लोगों को। पहला नेचुरल हिस्ट्री, लेखक है पिलनी। फिर है प्रिंसिपिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। मिन काम्फ के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तू हैं। कौन है? अरस्तू हैं। अगला क्या फैक्ट है दोस्तों? पॉलिटिक्स तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेखक रूसो हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस जो हमारा क्वेश्चन था, एडम स्मिथ हैं। पैराडाइज लास्ट के जॉन मिल्टन है। कौन है? जॉन मिल्टन है। अगला है ए पैसेज टू इंडिया, लेखक एम फोस्टर है। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला हैं। एयरपोर्ट के लेखक कौन है? आर्थर हेले हैं। कौन है? आर्थर हेले हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। यहाँ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है पीटरमैन, लेखक जेम बेरी हैं। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। एनिमल फार्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हैं। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। एनी वर्ल्ड के लेखक अमित चौधरी हैं। वह द सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी हैं। ये रेयर टॉपिक्स हैं दोस्तों जो हम लोग इग्नोर करके रखते हैं, इनको भी यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। बाकी हाईलाइटेड बुक्स जितने बनते हैं हम लोग कवर करते आ रहे हैं और आगे भी कवर करते रहेंगे और रिवीजन उसमें आपका होता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अधोलिखित का सही विलोम शब्द होगा, यानी हिंदी से क्वेश्चन आ चुका है। अधोलिखित का सही विलोम शब्द होगा तो ऊपर लिखित होगा। आप पहले एक बात ध्यान देंगे, आप एग्जाम में जब क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व करेंगे हिंदी के, तो स्पेलिंग मिस्टेक यानी वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास करेंगे। चारों ऑप्शन अच्छे से चेक करेंगे, वर्तनी पर फोकस रखेंगे, फिर अपना आंसर देंगे। और क्वेश्चन जब भी आप लोग एग्जाम में देखें, पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें। लास्ट में कभी कभी सत्य बताने, असत्य बताने, गलत बताने, सही बताने, ये शब्द दिया था जो कि हाईलाइटेड नहीं होता, और हम थोड़े ही शब्द को देखते हैं, पुनः अपने टिक कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। समय के दबाव के कारण ऐसे कई क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इन सब बातों का पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। अब चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द, फिर विलोम शब्द। सबसे पहले क्या है? अभिमानी, इसका विलोम होगा निर्भिमानी। अब ध्यान देंगे, इस शब्द को पलट के भी याद रखेंगे, यानी कि अभिमानी का निर्भिमानी हुआ। अब निर्भिमानी का दोस्तों पूछा जाए विलोम तो अभिमानी होगा, ये भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूं। अगला क्या है? अचल का विलोम सचल होगा। अब सचल को पलट दीजिए, नहीं सचल का पूछा जाए तो अचल होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। अब चलिए एक साथ सॉल्व करने शुरू करते हैं।
अल्पायु का क्या होगा, दीर्घायु होगा। अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। लिप्त का क्या होगा, निर्लिप्त होगा। राजतंत्र का क्या होगा, लोकतंत्र होगा। क्या होगा, लोकतंत्र होगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला है हमारा रोगण। रोगण का क्या होगा, स्वस्थ होगा। रक्षक का भक्षक होगा। राग का विराग होगा। यश का अपयश होगा। योग्य का अयोग्य होगा। याचक का दाता होगा। मानवीय का अमानवीय होगा। मिथ्या का विलोम सत्य होगा। मृदुल का विलोम कठोर होगा। मेधावी का विलोम मूर्ख होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा। भावी का विलोम भूत होगा। भावी का विलोम क्या होगा, भूत होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, बर्बर का विलोम सभ्य होगा। बंजर का विलोम उर्वर होगा। बहुमत का विलोम अल्पमत होगा। निष्कंटक का विलोम संकटक होगा। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होगा। प्रधान का विलोम गौड़ होगा। परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। पक्षपात का विलोम निष्पक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। प्रस्थान का विलोम आगमन होगा। प्राधीन का विलोम स्वाधीन होगा। क्या होगा, स्वाधीन होगा। अगला क्या फैक्ट है दोस्तों हमारा, प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित होगा। उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। उन्मूलन का रोपण होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्तम का विलोम अधम होगा। ईश्वरवादी का विलोम अनिश्वरवादी होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। आजादी का विलोम क्या होगा, गुलामी होगा। क्या होगा, गुलामी होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।